जो आखिरी के 2 वक्ता हैं। सर अशोक सज्जनहार जी, मोस्ट वेलकम सर। मुनि साहब प्लीज कम। तो देखिए, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जिन लोगों ने कूटनीति को इतने करीब से देखा है, समझा है, जिनमें जी पार्थसारथी साहब भी हैं और मैम भी बैठी हुई हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी, 2 बहुत अनुभवी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी, आपका 2 मिनट का समय पक्ष में शुरू होता है अब। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जो हमारी डेलीगेशंस गई हैं उनके 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद हैं। सबसे पहला मकसद, जो पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में जाकर झूठ फैलाता रहा जो हमने भारत के इतने हवाई जहाज गिरा दिए हैं, हम वहाँ पर जीत गए हैं, भारत हमारे पास आया है संधि के लिए। पूरी दुनिया को ये बताने के लिए जो भारत नहीं गया, ये पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया था जब 9 तारीख और 10 तारीख की सुबह में हमने उनके सभी 13 जो वहाँ पर एयरफील्ड्स थी सबको एकदम ध्वस्त कर दिया, एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। तब वो अपने घुटनों पर आया। उसने हमसे कहा, और हमने पहले ही कहा था, हमारी लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के किसी सिटीजन के विरुद्ध नहीं है। इसलिए जब वो अपने घुटनों पर आए हमने मान लिया। दूसरी बार हमको उनको ये बताना है पूरे विश्व को, जो हम 40 साल से ये आतंक का असर हमारे ऊपर हो रहा है उसको हम झेल रहे हैं। बहुत हो गया, इसके बाद नहीं होगा। अब अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये पूरे विश्व को बताना है और मेरे विचार से पूरे विश्व को ये समझ आ गया है। और ये संदेश पाकिस्तान को भी देना है, जो हमारी डॉक्ट्रिन बदल गई है। पहले हम सह लेते थे, अब हमारी डॉक्ट्रिन है, अगर तुम्हारी तरफ से वार होगा तो उससे कहीं ज्यादा वार तुम्हारे ऊपर होगा, और हम किसी आतंकी और जो उनके सपोर्टर हैं आर्मी और ISI, उसमें हम कोई अंतर नहीं देखेंगे। तो मैं समझता हूँ मास्टर स्ट्रोक। जी गजब, आपके अनुभव से समझना चीजों को अलग ही रहता है। SG मुनि साहब, आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब सर। देखिए, मुझे ये जो डेलीगेशंस भेजे गए हैं उनका मैं वैसे स्वागत करता हूँ, लेकिन उनको मास्टर स्ट्रोक मैं नहीं मानता हूँ। उसकी 2 वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये जो डेलीगेशंस भेजे गए हैं वो हमारे राजनयिक घाटे और राजनीतिक घाटे को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं। जो हमारा राजनीतिक घाटा था वो साफ नज़र आ रहा था, जबकि दुनिया में किसी ने हमको ये तो कहा कि आप अपने टेररिज्म के खिलाफ लड़िए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी ने हमसे ये भी नहीं कहा कि आपको ये हक है कि आप जाके पाकिस्तान को उसकी सज़ा दें, जो हमारा ख़ास मुद्दा था। यूनाइटेड नेशंस में हमने कहा कि जो ये रेजिस्टेंस फोर्स है उसको टेररिस्ट मानिए आप, तो उन्होंने नहीं माना क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर हावी हो गया। और IMF ने मदद दिया उनको, और सिर्फ भारत को वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। तो ये सब देखते हुए लगता है कि हमारा राजनयिक घाटा हुआ, और उसी राजनयिक घाटे को पूरा करने के लिए ये डेलीगेशंस भेजे गए हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे सीज़ फायर हुआ, तो जो अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से एक कंसेंसस बना हुआ था वो भी बिखर गया। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई, लोगों ने कहा कि आपने इतना जल्दी सीज़ फायर क्यों कर लिया, क्या ज़रूरत थी उसकी। पाकिस्तान को सबक बताना चाहिए था, पाकिस्तान की फ़ौज को सबक बताना चाहिए था। खाली टेररिज्म के जो अड्डे हैं उनको नाश करने से कुछ नहीं होगा। और जो पार्टी के लेवल का कंसेंसस था वो भी टूट गया, तो उसको पूरा करने की भी ज़रूरत थी, और इसीलिए डेलीगेशंस भेजे गए। मेरा ये मानना है कि डेलीगेशंस अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं निकलेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं जिस पे लंबी चर्चा होनी चाहिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मुझे लगता है कि अगर एक कॉन्वर्सेशन यहाँ फैसिलिटेट कर ले, आप में से कोई जो इनसे डायरेक्टली बात करना चाहता हो। जी पार्थसारथी साहब। देखिए, यहाँ जो चलता है ये राजनीति है। जो भारत के एकता है, अखंडता है, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो
कांग्रेस का हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, विदेश में वो देश के प्रतिनिधि हैं और सब सम्मिलित होकर अपने समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, राजनीति चलता रहेगा। राजनीति के बिना भाई हम टेलीविज़न प्रोग्राम होगा कैसे? तो मैं कह रहा, मेरा कहना ये है, मैं गर्व से कहता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ 35 साल के दौरान, अमेरिका से लेकर रूस तक और इस तरफ म्यांमार से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जब भी हमारे प्रतिनिधि आते हैं वो एक होकर बात करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नहीं। क्या बात, क्या बात। देश के अंदर ढिशुम ढिशुम, लेकिन बाहर जाते एक आवाज। कमलेश जी। सीज फायर के दूसरे दिन ही मैंने इंडिया टुडे में एक लेख लिखकर प्रधानमंत्री से कहा था कि आप शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी को यूरोप और अमेरिका रिस्पेक्टिवली भेजें। अब उन्होंने इतने सारे डेलीगेशन बना के इतने सारे लोगों को भेज दिया, तो मैं एक तरह से इस डिबेट में एक साइड पे हूँ, पर यहाँ अभी जज हूँ, तो मुझे निष्पक्ष माना जाना चाहिए। दोनों में एक यूनिटी भी है, सब में मास्टर स्ट्रोक तक नहीं जाना चाहते हैं, पर इतना जरूर कह रहे हैं कि अच्छी बात है जो हो रहा है। ठीक है मैम। मैं 2 फैक्ट्स भी साझा करना चाहती हूँ और जिनके ज़रिए शायद जो यहाँ बात की जा रही है उससे कुछ संबंधित हम तथ्य साझा कर लें। तो एक प्रवक्ता भाई ने यहाँ पर जब अपने विचार रखे तो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का तो सम्मान है लेकिन सरकार की कूटनीतिक विफलता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ फैक्ट्स के साथ कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिन मिसाइल्स और जो क्राफ्ट्स का उपयोग किया था, राफेल हो, S-400 हो, स्कैल्प हो, हैमर हो या फिर हमारे कामिकाजे ड्रोन्स हो, ये सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय की उपलब्धि के सिंबल्स हैं। और दूसरा ये कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उसके बाद चाहे यूके हो, यूएस हो, पनामा हो, नेदरलैंड्स हो, यूएई हो, जापान हो, ऐसी बड़ी लंबी फेहरिस्त है जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने, उनके प्रधानों ने, उनके अलग अलग मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर किए जाने का स्वागत किया और उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार के हमला कराए जाने पर की। तो आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे एसडी मुनी साहब? वो कह रहे हैं कि जो हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की है, हम रूस से S-400 लेते हैं, अमेरिका नाराज होता है, फिर हम उससे प्रेडेटर ड्रोन्स भी खरीदते हैं। हम हर देश से अलग अलग रिश्ता कैसे संभालना है, उस बागडोर में हम कूटनीति में सफल हुए हैं। आपको कमेंट करना है इस पर जो उन्होंने कहा? देखिए, 1-2 बातें बताना चाहता हूँ, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, हम लोग दावा कर रहे थे कि हम विश्व गुरु हैं और विश्व मित्र हैं, और कोई भी हमारा मित्र हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ ये कहे कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। हम हमेशा से पिछले 20 वर्षों से सारी दुनिया से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या क्या हरकतें कर रहा है हमारे खिलाफ, लेकिन कोई देश नहीं आया, जबकि टर्की और अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने ये सीज़ फायर एक्सेप्ट किया उसमें 2 बातें हमने मान ली। पहली बात ये मानी हमने कि हम टेररिज्म पे बात करेंगे। अरे हमारा मुद्दा तो ये था कि टेररिज्म एंड नो टॉक्स, जब तक आप टेररिज्म बंद नहीं करोगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात हमने ये मानी है कि पीओके पे बात करेंगे। पीओके पे क्या बात करेंगे? आप समझते हैं कि पीओके नेगोशिएटिंग टेबल पे आपको मिल जाएगा? बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है सर, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, उसके बाद आप दोनों आ जाइए। जी बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम कहते हैं जो हम आतंकवाद पर बात करेंगे, मतलब पाकिस्तान के अंदर सभी आतंकी उन्होंने छुपा रखे हैं। हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, उनको अगर हमने अपने यहाँ लाना है और ट्रायल करना है तो उनके हमको बात करनी पड़ेगी। तो आतंकवाद के बारे में बात करने का केवल यही मतलब है जो कैसे उन आतंकियों को पाकिस्तान से लाकर भारत में लाया जाए और उनकी ट्रायल की जाए। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जो देश नहीं आए, देखिए भारत अब विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है। भारत ने पूरे विश्व को बता दिया है जो हम जब जाते हैं हम चाहते हैं देश हमारे साथ हो और हैं, परंतु भारत को अगर अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी है तो देश क्या कह रहे हैं और देश क्या कर रहे हैं हम उसको
नहीं मानेंगे। हम जो अपने हितों में काम करना है उसको हम आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जगह पर जा सकते हैं सर।